अब हमें डिटेलिंग लेनी है किडनी की, ठीक है ना, किडनी के बारे में बात करनी है। तो किडनी के बारे में 2-3 बातें तो ऐसी हैं ना जो कि एनसीईआरटी में लिखी तो नहीं गई, लेकिन एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में उनको दिया है और लेबल भी किया है, ठीक है। तो क्या है वो बातें? सबसे पहले तो किडनी की ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन अपने डायग्राम में लेबलिंग के साथ दिया है, ठीक है। तो इसलिए किडनी की ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ भी किडनी की ब्लड सप्लाई के बारे में नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन डायग्राम में इसकी ब्लड सप्लाई को शो किया और लेबल भी किया है, ठीक है ना। ये देखो ये डोर्सल एओर्टा, यहाँ से निकलती हुई रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इन्फीरियर वेना केवा। तो एक बार समझना जरूरी है। चलिए तो एक बार समझ ही लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये देखो, ये है आपकी डोर्सल एओर्टा, ठीक है। डोर्सल एओर्टा कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस डोर्सल एओर्टा से निकलेगी एक छोटी सी ब्रांच, रीनल आर्टरी। ये ब्रांच क्या कर रही है? इस ब्रांच के थ्रू ये यहाँ से आता हुआ फ्लो होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंट्री मार जाएगा? किडनी में, ठीक है। किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से किडनी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को लेगी और फिर वो ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और किडनी में से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल के लेके जाने का काम करेगी रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। और रीनल वेन जाके ड्रेन कर देगी किसमें? इन्फीरियर वेना केवा। ये रही इन्फीरियर वेना केवा विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है ना। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके एंट्री मारेगा आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट साइड ऑफ द हार्ट से ये एंट्री मारेगा लंग्स में, और लंग्स में इस ब्लड का होगा ऑक्सीजनेशन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से एंट्री मारेगा आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से फिर इधर डोर्सल एओर्टा, और डोर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी से वापस एंट्री मारता हुआ किडनी में। तो कंटिन्यूसली किडनी को यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहेगा रीनल आर्टरी के थ्रू, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होता रहेगा रीनल वेन के थ्रू, ठीक है। तो डोर्सल एओर्टा से आती हुई रीनल आर्टरी, ये हो गई इसकी आर्टीरियल सप्लाई, और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होती हुई रीनल वेन, ये हो गई इसकी वीनस सप्लाई, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा से निकलती हुई रीनल आर्टरी क्या दे रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल के लेके जाती हुई रीनल वेन कहाँ ड्रेन कर रही है? इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। डोर्सल एओर्टा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। एक और बात, हमारे जो लेफ्ट किडनी होती है ना, लेफ्ट किडनी, योर लेफ्ट किडनी इज अपर देन योर राइट किडनी, यानी कि आपकी जो लेफ्ट किडनी है वो आपकी राइट किडनी से पोजीशन में थोड़ी अपर साइड पे होती है, ठीक है। अच्छा, व्हाई इट इज सो? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, अभी देखते हैं। देखो यह है लीवर, ठीक है। अब लीवर में क्या है ना, लीवर का जो ज़्यादातर पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, लीवर का मेजर पार्ट है भैया, मान लो ये सेंटर लाइन है, ठीक है ना। तो इसका जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट कहाँ पे है? राइट साइड में, ठीक है। और राइट साइड का ये जो मेजर पार्ट ऑफ द लीवर है, ये क्या करता है ना, ध्यान से देखो, ये हमारी राइट किडनी के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इस नीचे की तरफ प्रेशर जो कि लीवर की तरफ से आ रहा है, इस प्रेशर के कारण से राइट किडनी थोड़ी नीचे हो जाती है। भाई लेफ्ट किडनी ऊपर है, राइट किडनी नीचे है, उसका रीज़न ये नहीं है कि लेफ्ट किडनी ऊपर है, दोनों इक्वल थी, लेकिन लीवर के प्रेशर की वजह से राइट किडनी नीचे हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी ऊपर हो गई। सो योर लेफ्ट किडनी इज अपर देन योर राइट किडनी, एंड द वाई इट इज सो? ड्यू टू द पोजिशनिंग ऑफ लीवर। लेफ्ट किडनी इज अपर देन राइट किडनी ड्यू टू पोजिशनिंग ऑफ लीवर। और ये एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखाया है, ये देखिए, ये राइट किडनी थोड़ी नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर, ठीक है। उसके आगे चलिए, किडनी के ऊपर, किडनी के टॉप पे अगर आप देखो तो आपको ये ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, ये एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर,
व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। तो किडनी के टॉप पे कौन बैठा हुआ है? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड क्योंकि किडनी के ऊपर बैठी है इसलिए इस ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सो टॉप ऑफ द किडनी देयर इज एड्रिनल ग्लैंड एंड ड्यू टू इट्स पोजीशन दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब बाकी की बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी का ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को देखते जाओ और जो जो बातें मैं बोलता हूँ वो सुनते जाओ, ठीक है ना। ये किडनी का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है, एक वर्टिकल सेक्शन। ऐसे किडनी है, किडनी का वर्टिकल सेक्शन लिया हुआ है और वर्टिकल सेक्शन आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। चलिए, इट इज़ रेडिश ब्राउन, यस देख सकते हैं विजिबल है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ बीन शेप्ड, जैसे कि राजमा की जो शेप होती है इस तरह की। इट इज़ बीन शेप्ड, ओके। सो किडनी इज़ अ रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। एंड किडनी की अगर लोकेशन की बात की जाए तो देखो भैया, ये है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। एब्डोमेन कैविटी का ये है वेंट्रल पार्ट और ये है डोर्सल पार्ट, ठीक है। वेंट्रल साइड और ये डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड की जो सबसे इनर वॉल है, डोर्सल साइड की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली वॉल है, उस वॉल के पास होती है आपकी किडनी, ठीक है ना। एट द वर्टिब्रल लेवल बिटवीन T12 एंड L3। देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे एक पर्सन ऐसे खड़ा है जिसकी आपको दिख रही है डोर्सल साइड, ठीक है ना। ये आपको डोर्सल साइड दिख रही है, ठीक है ना। ये हिप एरिया हो गया, तो ये डोर्सल साइड है, ठीक है। डोर्सल साइड पे आपके एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल वॉल, डोर्सल साइड की जो सबसे इनर मोस्ट वॉल है वहाँ पे है आपकी किडनी, ठीक है। बिटवीन द लेवल वर्टिब्रल लेवल T12, ये रहा आपका T12 एंड L3, ये रही आपकी L3। तो बिटवीन T12 एंड L3 on the dorsal inner wall of the close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। और इस पोजीशन को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उस वर्ड का नाम है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी की प्लेस की पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो प्लेस्ड है, कि प्लेस कौन सी है, अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। और अगर आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना हो तो आपको बोलना है कि हमारी डोर्सल एब्डोमेन की डोर्सल साइड की जो सबसे इनर वॉल है वहाँ पे बिटवीन द लेवल ऑफ T12 एंड L3। सो इट इज़ बिटवीन द वर्टिब्रल लेवल T12 एंड L3 क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर बात की जाए किडनी की लेंथ की, किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। और इसका वेट होता है 120 to 170 ग्राम, ठीक है। चलिए कुछ आसान बातें हैं ये। देन अगर किडनी को आप देखो, किडनी इज़ अ बीन शेप स्ट्रक्चर, हम पहले ही बात कर चुके हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन। अब अगर ये बीन शेप है तो इसका मतलब इसकी दो सरफेसेस हो गई, ये बाहर वाली कॉन्वेक्स सरफेस और अंदर वाली कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो और किडनी की जो ये इनर कॉनकेव सरफेस है, ये जो कॉनकेव सरफेस है, इस कॉनकेव सरफेस के सेंटर में, कॉनकेव सरफेस के सेंटर में ये देखो, ये किडनी की कॉन्वेक्स सरफेस और यहाँ से ये रही कॉनकेव सरफेस। इस कॉनकेव सरफेस के सेंटर में देर इज़ अ नोच। नोच बोले तो किडनी के केस में आप ऐसे समझ लो, नोच मीन्स खड्डा। ये एक खड्डा है। क्या फंक्शन है इस खड्डे का? इसी खड्डे में से होके ये देखो, ये आपकी किडनी में एंट्री मारती हुई रीनल आर्टरी, एग्जिट मारती हुई रीनल वेन और एग्जिट मारता हुआ यूरेटर। तो ये सब यूरेटर और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो यही नोच है, ठीक है ना। तो क्या बात की, ऑन द इनर कॉनकेव ऑन द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी देयर इज अ नोच, खड्डा,
which functions as a exit and entry point for the vessels, nerves and ureter। और इस खड्डे का, इस नोच का नाम है हाइलम। क्या नाम है? हाइलम। So notch on the center of the inner concave surface, hilum. Hilum is the entrance and exit point for the nerves, vessels and ureter। ठीक है। उसके बाद ये जो यूरेटर निकला, यूरेटर निकला, एंट्री मार रहा है कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन इसी यूरेटर का अगर आप किडनी के अंदर वाला पार्ट देखो, बाहर तो ये बड़ा थिन सा है, लेकिन अगर इसी यूरेटर का आप इंट्रा रीनल पार्ट यानी कि किडनी के अंदर वाला पार्ट देखो तो वो एक ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट है। ये देख रहे हो, ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट। और इस ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट ऑफ यूरेटर विच इज़ प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द हाइलम, हाइलम के जस्ट ठीक पास में ये जो ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट है विच इज़ इंट्रारीनल पार्ट ऑफ योर यूरेटर, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। सो ब्रॉड funnel shaped space inner to the hilum is renal pelvis and renal pelvis is broad intrarenal part of your ureter। ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रॉड, ये देखो, ये यूरेटर का किडनी के अंदर वाला पार्ट यानी कि इंट्रारीनल पार्ट, और ये कैसा है? ब्रॉड है और फनल शेप्ड है। ब्रॉड है और फनल शेप्ड है। और इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया रीनल पेल्विस। अब इस रीनल पेल्विस को अगर आप ध्यान से देखो, इस रीनल पेल्विस में से कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। ये देखो, ये रीनल पेल्विस, इस रीनल पेल्विस में से एक ये प्रोजेक्शन निकली, ये प्रोजेक्शन निकली, ये प्रोजेक्शन निकली। ठीक है। और फिर इस प्रोजेक्शन में से फर्दर कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं। जैसे ये प्रोजेक्शन है, फिर इस प्रोजेक्शन में से एक ये प्रोजेक्शन निकली हुई है, एक ये प्रोजेक्शन, एक ये प्रोजेक्शन। इधर इस प्रोजेक्शन में से एक ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन। ठीक है। तो ये जो पहले एक मेजर प्रोजेक्शन है, मेजर प्रोजेक्शन में से कुछ फिर आगे माइनर प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, और एक मेजर प्रोजेक्शन में से 3 या 4 माइनर प्रोजेक्शंस निकलती हैं। क्या बात की भाई? यूरेटर का इंट्रारीनल पार्ट जो है वो है ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट। ठीक है। इसका नाम है रीनल पेल्विस। और इसी ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट में से कुछ प्रोजेक्शन निकलती हैं। ठीक है। ये एक प्रोजेक्शन, दूसरी प्रोजेक्शन, तीसरी प्रोजेक्शन, और इन मेजर प्रोजेक्शंस में से आगे कुछ और माइनर प्रोजेक्शंस निकलती हैं। 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनका नाम है, जो बड़ी वाली मेजर प्रोजेक्शन है इसका नाम तो है मेजर कैलिक्स, और जो आगे माइनर प्रोजेक्शंस हैं इनका नाम है माइनर कैलिक्स। और एक मेजर कैलिक्स में से निकलती हैं 3 to 4 माइनर कैलिक्स। ठीक है। तो देखियो, रीनल पेल्विस इज द ब्रॉड इंट्रारीनल पार्ट ऑफ द यूरेटर, देख चुके, एंड इट गिव्स प्रोजेक्शंस नोन एज मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, एंड वन मेजर कैलिक्स गिव्स 3 to 4 माइनर कैलिक्स। या कह लो कि 3 to 4 माइनर कैलिक्स मिलके बनाती हैं एक मेजर कैलिक्स। बात तो सेम ही है। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि किडनी इज कवर्ड बाय अ वेरी टफ आउटर लेयर, और इस टफ आउटर लेयर को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। किडनी इज कवर्ड बाय आउटर टफ लेयर नोन एज रीनल कैप्सूल। तो किडनी को हम 2 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन सा जोन? एक आउटर जोन और एक इनर जोन। आउटर जोन को बोलते हैं कोटेक्स और इनर जोन को बोलते हैं मेडुला। देखो, ये किडनी है, किडनी का एक ये तो हो गया आउटर जोन। ठीक है। इसको बोल देते हैं कोटेक्स। इस आउटर जोन को क्या बोल दिया? कोटेक्स। यहाँ तक ये आउटर जोन हो गया, ये हो गया कोटेक्स। फिर इसके अंदर चलो, फिर इसके अंदर का जो इनर पार्ट है, ये तो था आउटर पार्ट, जो इनर पार्ट है ये रहा, इसको बोल दिया मेडुला। ठीक है। दिस आउटर पार्ट इज कोटेक्स एंड दिस इनर पार्ट इज मेडुला। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, जो इनर पार्ट है यानी कि जो मेडुला पार्ट है, ध्यान से देखो, दैट मेडुला ऑफ योर किडनी इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेस।
ये देखो पिरामिड की शेप में इनटू पिरामिड कोनिकल मासेस, ठीक है। ये देखो फिर एक पिरामिड कोनिकल मास, फिर एक पिरामिड, फिर एक पिरामिड, ठीक है। सो योर किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, आउटर एंड इनर। आउटर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, inner is called medulla, and medulla of your kidney is divided into few conical masses और pyramids। इनका असली नाम है, ये जो conical masses हैं इनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड, आरपी लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपके ये जो रीनल पिरामिड्स हैं, दो रीनल पिरामिड्स के बीच में, कोई भी दो रीनल पिरामिड्स के बीच में अगर देखो तो ये जो कॉर्टेक्स था, ये जो कॉर्टेक्स था यानी कि आउटर पार्ट था, ये दो पिरामिड्स के बीच में एंट्री मार देता है, एंट्री मार देता है। ये भी कॉर्टेक्स का पार्ट एंट्री मारता हुआ, कहाँ पे एंट्री मारता हुआ? दो पिरामिड्स के बीच में, ठीक है ना। तो भाई ये सारा आपका कॉर्टेक्स, फिर कॉनिकल मासेस में डिवाइड आपका मेडुला, ठीक है ना। और इन कॉनिकल मासेस के बीच में भी एंट्री मारता हुआ कौन? कॉर्टेक्स, ठीक है। तो क्या बात की हमने? किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोला? कॉर्टेक्स। इनर पार्ट को क्या बोला? मेडुला, ठीक है। और जो मेडुला है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स या फिर रीनल पिरामिड्स, ठीक है। एंड कॉर्टेक्स और हाँ, ये कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि इन कॉनिकल मासेस यानी कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एंट्री मार रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। व्हाट इज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी? कॉर्टेक्स एक्सटेंशन बिटवीन द पिरामिड्स आर नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है, इसके हम दो पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये हो गया इसका एपेक्स, और जो ये पार्ट हुआ, ये हुआ इसका बेस। और इस मेडुलरी पिरामिड का जो एपेक्स पार्ट है, इस एपेक्स पार्ट को हम एक और नेम दे देते हैं, दैट इज रीनल पेपिला, ठीक है ना। तो मेडुलरी पिरामिड के दो पार्ट्स, बेस एंड एपेक्स, और एपेक्स का दूसरा नाम रीनल पेपिला, ठीक है। देखो हमने बोला कि किडनी का काम है यूरिन का फॉर्मेशन। जब हमने स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखे थे तो उसमें हमने सबका अपना अपना फंक्शन देखा था, जिसमें किडनी का फंक्शन आया था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरेटर का आया था ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर का फंक्शन था कि स्टोरेज एंड एम्प्टिंग ऑफ यूरिन, एंड यूरेथ्रा का फंक्शन था ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब किडनी का हमने काम बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, लेकिन किडनी के नाम पे एक्चुअली, किडनी के नाम पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का काम एक्चुअली अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है किडनी में बैठा हुआ नेफ्रॉन। सो आपकी हर एक किडनी में, इन ईच किडनी देर आर 10 लाख न्यूरॉन्स। कितने? 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन न्यूरॉन्स। आपकी ईच किडनी में 1 मिलियन या कह लो 10 लाख न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और किडनी के नाम पे यूरिन का फॉर्मेशन एक्चुअल में किडनी में बैठे नेफ्रॉन कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल यूनिट? देखो जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, हम बोलते हैं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नीट की प्रिपरेशन करवाता है। अरे तो भैया नीट की प्रिपरेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स करवाते हैं ना, तो टीचर्स आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मेशन जो हो रहा है यूरिन का वो किडनी में बैठे हुए नेफ्रॉन्स में हो रहा है, ठीक है। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो एक नेफ्रॉन का फंक्शन है वही किडनी का फंक्शन है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जो टीचर्स का फंक्शन है, यानी कि वो नीट की तैयारी कराते हैं, वही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का फंक्शन है, ठीक है। तो हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं?
10 लाख यानी कि 1 मिलियन। तो किडनी के रिस्पेक्ट में हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार एनसीईआरटी में से रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलो, किडनीज आर रेडिश ब्राउन bean shaped structures situated between the levels of the last thoracic vertebra। last thoracic मतलब T12, ठीक है ना। लास्ट थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक मतलब T12 एंड थर्ड लंबर यानी कि L3, ठीक है। वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 gram. Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch, खड्डा, called hilum, ठीक है, through which ureter, blood vessels and nerves enter or exit, ठीक है ना। जैसे कि रीनल आर्टरी एंट्री करती है और रीनल वेन एग्जिट मारती है, ठीक है ना। यूरेटर एग्जिट मारता है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस, ठीक है ना भाई। रीनल पेल्विस क्या है एक्चुअल में हमें पता है। रीनल पेल्विस इट इज द इंट्रारीनल पार्ट ऑफ यूरेटर। यूरेटर का ही पार्ट है और यूरेटर का वो पार्ट जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इट इज इंट्रारीनल पार्ट ऑफ यूरेटर विथ प्रोजेक्शंस कैलाइसिस। कौन कौन से कैलाइसिस? मेजर एंड माइनर। भाई पहले मेजर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स से निकलते हैं 3 to 4 माइनर कैलिक्स, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल इनसाइड। दिस कैप्सूल का क्या नाम है? टफ कैप्सूल। ऑन द outer layer of the kidney is a tough capsule. This one is renal capsule, ठीक है, renal capsule. Then inside the kidney there are two zones, an outer cortex and an inner medulla. The medulla is divided into few conical masses known as medullary pyramid or renal pyramid, ठीक है, projecting into the calyces। ये देखो, renal medullary pyramid और renal pyramid they are projecting into the calyces। ये आपका माइनर कैलिक्स और फिर मेजर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स, माइनर और जाके मर्ज किस में हो रहे हैं? मेजर कैलिक्स, ठीक है ना। सो रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, ठीक है ना। फर्स्ट माइनर देन मेजर। आ जाओ भाई, द कोर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है ना। एंड ईच किडनी, अच्छा पहले फिगर 19.2 अभी देखेंगे, उससे पहले एक लाइन और। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर फंक्शनल यूनिट्स। और फंक्शनल यूनिट का मीनिंग हम देख चुके हैं, ठीक है ना। और 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब जो किडनी का स्ट्रक्चर, जो डायग्राम एनसीईआरटी में एक बार वो देख लेते हैं। देखो भैया, ये कोर्टेक्स, रीनल कैप्सूल, सबसे आउटर कवरिंग, टफ कवरिंग, उसके बाद कोर्टेक्स, आउटर जोन, कोर्टेक्स के बाद ये मेडुलरी पिरामिड,
मेडुलरी पिरामिड, उसके बाद मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स एंट्री मारता हुआ रीनल कॉलम या फिर कह लो कॉलम ऑफ बर्टीनी, देन कैलिक्स, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से प्रोजेक्शन जो निकलती है कैलिक्स। और इस डायग्राम में आप ना, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कैलिक्स को आप, कैलिक्स में से आप माइनर और मेजर कैलिक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ये यूरेटर, यूरेटर का इंट्रारीनल पार्ट रीनल पेल्विस, फिर वो आगे जाके प्रोजेक्शन देता हुआ माइनर, मेजर एंड माइनर कैलिक्स और रीनल आर्टरी और वेन। तो इस डायग्राम में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें समझ नहीं आई होगी, ठीक है ना, सब कुछ तो हम देख ही चुके हैं। सो दैट्स ऑल। अगले लेक्चर में देखेंगे अबाउट नेफ्रॉन।